जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम में जब आप कभी गए होंगे तो रात को भी सेवा कराते थे, जिसे परमार्थी सेवा कहा जाता था। अब आप तो जानते हो, महात्मा जो भी काम करते हैं सब परमार्थ का ही करते हैं। तो जितनी भी सेवा होती, तन मन धन की, वाणी की, दर्शन की, सूरज शब्द की, तन की, धन की, सब सेवा परमार्थी होती, सभी सेवाएं परमार्थी होती हैं। परंतु ये जो 2 बजे की सेवा है रात की, या यूँ कह सकते हैं कि रात का जो अंतिम पहर है, जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हो, यानी कि लगभग 2-3 से लेकर के 6-7 बजे तक का समय, उसमें जो सेवा कराते थे वो परमार्थी होती थी। प्रेमियों, समझने की तो बात एक ये है कि गुरु महाराज का सत्संग शाम को होता था, या यूँ कह लीजिए कि 2 बजे से 3 बजे से, जैसे गुरु पूर्णिमा में थोड़ा लेट होता था धूप की वजह से, होली में सामान्य रहता था 4 बजे से, या आप समझो भंडारे में थोड़ा जल्दी हो जाता था। पर यह है कि शाम के पहले पहले सत्संग गुरु महाराज संपन्न कर देते थे। उसके बाद प्रेमियों से ये कहते थे कि भाई शाम को यहाँ पे बैठना मत, भजन करना। और भंडारे के दिन तो जैसे भी पूज्य महाराज जी भी कहते कि भाई खूब भजन करना, यहाँ पे एक ही काम करने के लिए आओ, सारा अपने संसार का काम छोड़ करके भजन करने के लिए, तो खूब भजन करना। लेकिन अब माहौल इस तरह का बना हुआ था, और अभी कहीं हद तक अभी भी वही बना है कि भजन का एक जो माहौल, इतने सारे प्रेमी गए, अगर सब वहाँ पे उस मालिक के दरबार में भजन करने लग जाए तो फिर कुछ बदलाव अलग तरह का हो जाए संगत के अंदर। लेकिन वो क्या कर्मों का चक्कर है गुरु बहिन और गुरु भाई, निज दिन उनमें होत लड़ाई, काल लगाई ऐसी लेके सबके मन को धर धर खींचे। तो फिर अब ये है कि वो कर्मों का कुछ लेना देना है क्या है। वैसे गुरु महाराज कहते थे, महात्मा एक जगह बुला करके कर्मों का लेना देना तय कर देते हैं। तो खैर वो तो जो है सो ही है। लेकिन अब ये है कि आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भजन करने का आदेश होता है कि हम वहाँ गए किस लिए, भजन करने के लिए। और फिर आदेश भी दे रहे हैं महात्मा जी कि भाई भजन करो सब लोग, जैसे गुरु महाराज कहते थे, महाराज जी कहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, लेकिन लोग ज़्यादातर समय अपना इधर उधर बातचीत में निकाल देते, मेला घूमने में, मिलने जुलने में, हंसी मजाक में निकाल देते थे। अगर ऐसा न करते तो पूजा पाठ करके वो लगभग मान के चलिए ठंडी में 10 तक जरूर सो जाते, और गर्मी में इस बार लोग 11 बजे, वो भी 10 तक, सब 10 साढ़े 10 तक तो भी सब आश्रम में भी भोजन भंडारा करके गुरु महाराज का आदेश था कि फिर आप तो यानी कि अब सोते सोते भजन यानी कि करते करते सो जाइए। लेकिन ये है कि सो जाइए जल्दी, महाराज जी कहते 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाइए। खैर जब आप सोएंगे ही नहीं तो फिर 4-3 बजे कैसे उठेंगे। तो परमार्थी प्रेमा जो सेवा करने वाले जो प्रेमी थे वो तो जल्दी जो है सो जाते थे कि तो हमको 2 बजे उठ के परमार्थी सेवा करनी है। और नहीं तो जब दिन लगेगी घंटी परमार्थी सेवा की तो हम कर नहीं पाएंगे। तो खैर 2 बजे जागने की बात देखिए, एक काल की सृष्टि है, 4 युग है, चौथा युग महात्माओं को मिला। दिन में 24 घंटे का समय होता है, जिसमें शाम के 7 से 11 का समय, इधर जो है 3 से लेकर 6-8 तक, वैसे विशेष रूप से 6 ही बजे तक का समय सात्विक समय रहता है, सतोगुणी समय रहता है। उसके बाद फिर यानी कि मैंने बताया 6 या 8 ही समझ लीजिए के बाद जो है फिर रजोगुणी समय होता है शाम के 7 बजे तक। और फिर इधर जो है 7 से 11 के बाद सतोगुणी समय के बाद फिर 11 से उधर तो 3 बजे तक का समय जो है वो तामसी समय होता है। विशेष रूप से 12 से 2 का तो बहुत ही तामसी समय होता है। तो अभी इसी सतोगुणी समय में हमको अपना काम बना लेना चाहिए। तो गुरु महाराज एक का मतलब था कि सेवा करेंगे 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक, उसके बाद भजन करेंगे तो भजन भी बनेगा, इसीलिए परमार्थी सेवा कराते थे। और उसके साथ साथ एक और भी उसका कारण था
जो कि शायद न किसी ने आपको बताया हो या उस पर चर्चा लोगों ने ना की हो, तो मैं आपको अपनी एक संस्मरण सुना देता हूँ। जैसा कि मैं बताया हूँ कि गुरु महाराज जो है डॉक्टर के कहने पर भोजन पचने के लिए गाड़ी पर बैठे रहते थे, गाड़ी मंदिर के पीछे घूमती रहती थी। तो खैर ये तो मान लीजिए जो कारण था वो तो था ही, इसके अलावा चलिए ठीक है, गुरु महाराज की गाड़ी घूम रही है, गाड़ी जो है घूमती रहेगी। खैर अब आप समझो इस चीज़ को कि गाड़ी तो कहीं भी घूम सकती थी, लेकिन स्वामी जी महाराज जो है वो मंदिर के पीछे ही घूमते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा वाले भी रहते थे, लगभग हर कोनों पर एक आदमी रहता था। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में सवाल आया कि देखिए स्वामी जी महाराज भी जागते हैं रात भर। चलिए खाने के बाद आदमी लेट जाता है तो भोजन तो पच ही जाता था, ठीक है, स्वामी जी का भोजन नहीं पचता था। ठीक है, जैसे आप ट्रेन पे चलते हो, बस पे चलते हो, जो स्लीपिंग कोच होती बसें होती हैं, तो अब धक्का मुक्का लगता है, वहाँ सोते भी चले जाते हो, खाना पच जाता है, बैठने भी पच जाता है, लेटने पर भी और सोने पर भी। और सोने पर तो बड़े आराम से पच जाता, भूख भी लग जाती सोने के तुरंत बाद आदमियों को। बच्चों को देखा होगा, सोने के बाद उठते सुबह तो सबसे पहले कलेवा मांगते हैं, कृष्ण भगवान भी मांगते थे। देवकी कहती हैं, संदेशो देवकी से कहियो, यानी यशोदा जी कहती हैं, होत सवेरे मेरे प्रात को माखन रोटी भावे, तुरंत ही उसको माखन रोटी की ज़रूरत होती है। खैर प्रेमियों, अब गुरु महाराज चाहते तो आश्रम में घूम सकते थे, जहाँ सुरक्षा वालों की न ज़रूरत पड़ती और हाथ में एक दो लोग रहते, या फिर समझ लीजिए कि दिन में भर घूमते रहते थे तो खाना ही कितना खाते थे स्वामी जी, जो पछता नहीं। तो मेरे मन में इस तरह के तमाम सारे प्रश्न चलते रहते थे। तो मेरे मन में ये प्रश्न जब उठे तो मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई ये स्वामी जी खुद भी जागते हैं। अरे चलो ठीक है भाई, खाना ही पचना है तो स्वामी जी कम से कम लेट जाएं, लेटे रहें, ठीक है, सुरक्षा वाले जाग रहे हैं, लेकिन स्वामी जी लेटते ही नहीं थे, बैठे रहते थे, देखा करते थे, बात भी करते थे। तो स्वामी जी खुद भी रात भर जागते हैं, दिन भर जागते हैं। देखो, जो लोग महात्माओं को बदनाम करते हैं उन्होंने देखा नहीं, महात्मा जो कभी नहीं सोते हैं। आपको मैं बता दूं, अध्यात्म को लोगों ने समझा नहीं। अगर अध्यात्म को समझ जाते, वैसे आएगा अध्यात्मवाद, जातिवाद, मजहबवाद, भाई भतीजावाद धीरे धीरे खात्मे की ओर है, और मानववाद फिर आएगा, अध्यात्मवाद आ जाएगा, फिर गुरुवाद आ जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा। तो खैर उसकी शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, मानववाद धीरे धीरे लोगों में आना शुरू हो गया है। खैर ये है कि थोड़ा बहुत विनाश भी होगा तो कायदे से आ जाएगा मानववाद, लेकिन जो झटके हो रहे हैं, जैसे बाबा उमाकांत जी महाराज जो जैन वाले कह रहे हैं कि अभी तो इस सब ट्रेलर है, यानी कि एक झटका है, एक झलक है उस विनाश का। फिर तो यानी जैसे ट्रेलर होता है ना फिल्म का, एक झलक जिसको कहते हैं हिंदी में, तो फिल्म लगभग 2-3 घंटे की, इस तरह कह सकते हो कि लगभग 100 मिनट, 120 मिनट, 180 मिनट और 200 मिनट, 200 मिनट की भी हो जाती है, 3.5 घंटे की भी हो जाती है। तो इस तरह जो है, और ट्रेलर जो है 1 ही 2 मिनट का होता, तो इस समय बात से समझ सकते हो कि 200 गुना, 1 मिनट का ट्रेलर और 200 मिनट की पिक्चर, तो 200 गुना विनाश। जो अभी ट्रेलर देखा कोरोना का, महाराज जी ने पहले कह दिया था कि अभी तो कोरोना रहा है, जो है ट्रेलर है, अभी उसके बाद पिक्चर आएगी अगर लोग नहीं सुधरेंगे। अब पिक्चर कम भी हो सकती है, 1 जनवरी 2022 को कहा कि लोग सुधर जाएंगे तो उसका असर ये जो होता है सब बीमारी, महामारी और तमाम तरह की जो महंगाई, ये सब जो भी परेशानी जीवों को कर्म परेशानी है वो कम हो जाएंगी। और जब काम भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो बढ़ भी जाएंगी। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई वो
स्वामी जी जब घूमते रहते थे तो वो यानी कि जागते रहते थे, तो फिर महात्माओं का जागना क्या होता है, महात्माओं का जागना, महात्मा हमेशा जागते हैं। अध्यात्मवाद जब आएगा, विनाश के बाद मानववाद पूरी तरह से आ जाएगा, फिर अध्यात्मवाद आएगा, तो लोग समझेंगे कि जो हमारे ग्रंथों में गोस्वामी जी महाराज ने तो उसको बहुत ही समझ लीजिए कि आम जनता की भाषा में अध्यात्म के गूढ़ सिद्धांत रामचरितमानस में लिख दिए हैं। उसमें लिखा 3 अवस्था 3 गुण ते कपास ते काढ़, और इसका मतलब है 3 अवस्थाएं होती हैं जीव की। एक तो होती है निद्रावस्था, उसी में एक स्वप्नावस्था भी हो जाती है, वो एक ही बात है। और उसके बाद जागृत अवस्था, जैसे हम संसार में जाग रहे होते हैं, उसके बाद तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था में जीव जाग जाता है, मतलब जो फिर नींद में जो हम आप अपने को भूल जाते हैं, वो अवस्था नहीं रह जाती, हमेशा होश में रहता है। प्रेमियों देखो, जैसे ये होता है कि महाराज जी कहते हैं कि मतलब जब आप पूजा भजन करोगे, उसके बाद भजन उंगली डाल के कान में आवाज़ सुनते सुनते सो जाओगे, तो वो आवाज़ फिर रात भर सुनाई पड़ेगी। अब कोई तर्कशास्त्री बुद्धिवादी आदमी पूछे, वो तो उसको तो लगेगा संत तो मूर्ख हैं, मूर्ख बना रहे लोगों को कि भाई सोने के बाद सुनते रहोगे और रात भर सुनाई पड़ेगी, सो जाओगे कान में उंगली डालते डालते सो जाओगे तो रात भर सुनाई पड़ेगी। अरे सोने के बाद किसी को सुनाई पड़ता है, लेकिन ये तो फिर जो अध्यात्म जिसको नहीं पता वो नहीं जानता जानेगा, और जो अध्यात्म जानता हो जानता है कि देखो, एक आवाज़ होती है जिसको आदमी निकालता तो है लेकिन सुन नहीं पाता, वो आवाज़ होती खर्राटे की। तो यानी जब सो रहा है, निकाल तो रहा है, लेकिन दूसरे सुन रहे हैं, वो नहीं सुन पा रहा, निकाल रहा है, सो रहा है। चूँकि सोते समय खर्राटा आता है, जागने में तो कोई खर्राटा पड़ता नहीं। लेकिन जब वो अवस्था आ जाती है तुरीय अवस्था में, तो आदमी सोचता है देखो ये शरीर मेरा सो रहा और खर्राटा भी भर रहा और मैं सुन भी रहा हूँ। तो सोते समय जो सुनने वाली बात है, ये नहीं कि अंदर की आवाज़ आप सुनोगे, यानी कि जब सो रहे हो भजन में भाई, यानी कि आपको आवाज़ पकड़ मिल जाएगी। महाराज जी ने कहा जब कान में उंगली डाल करके जो आवाज़ पकड़ते, उसी को सुनते सुनते नहीं, आवाज़ को पकड़ के ही जब सो जाओगे, तो फिर क्या होगा कि वो रात भर सुनाई पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि शरीर आप होश में आ जाओगे, तुरीय अवस्था में आ जाओगे। कहने का मतलब है धीरे धीरे तुरीय अवस्था पहले क्षणिक आती है, फिर धीरे धीरे परमानेंट समझ लीजिए तुरीय अवस्था में जीव। तो 3 अवस्थाएं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है गुरु महाराज, मतलब अब जागते रहते थे तो महात्मा तो हमेशा जो है, महात्मा परमात्मा महात्मा एक ही होते हैं, कभी वो सो सकता है। ये तो देखो नींद जो है, ऐसी मृत्यु लोक में 5 भौतिक शरीर जो है, कहने का मतलब ये मनुष्य शरीर ही नहीं पंच भौतिक है। मनुष्य शरीर में ये है कि 5 तत्व पूरी समान मात्रा में है, यानी बराबर बराबर भाग में। इस तरह कैसे वो 20-20%, यानी 5 हिस्से में एक हिस्सा बराबर बराबर थे। 5 ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और समझो कि ये 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हैं। और आप समझो कि पेड़ पौधों में भी समझो पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, न तत्व कम है। इसी तरह पक्षियों में है तो अग्नि तत्व ज़्यादा है, जल की जीवों में जल तत्व। इसी तरह फिर समझो कि चौपायों में भी, यानी कि आकाश तत्व कम है, बाकी तत्व समान भाग में लगभग लगभग हैं। यानी पशुओं में तो 3 तत्व के जो आपके पक्षी हैं, लेकिन 4 तत्व के पशु माने गए हैं। 2 तत्व के कीड़े मकोड़े, उसमें भी उष्मज खान गर्मी से पैदा होते हैं तो अग्नि तत्व ज़्यादा है। इस तरह आप, या पक्षियों में वायु तत्व ज़्यादा है, कीड़ों में अग्नि तत्व ज़्यादा है, जल के जो जल तत्व ज़्यादा है, पृथ्वी तत्व जो पेड़ पौधों में ज़्यादा है, पशुओं में चारों तत्व हैं लगभग, आकाश तत्व थोड़ा कम है, और सब के अंदर सब तत्व होते हैं। लेकिन यानी अब समझो कि 4 खान है, बड़े बड़े 4 वर्ग बनाए गए, विभाग बनाए गए। उसमें भी किसी में 30 लाख, किसी में 23 लाख, किसी में 27 लाख, किसी में 4 लाख, इस तरह जो खान, और छोटे छोटे जो यानी कि समझो योनियाँ बनाई गई, उनमें भी हर योनि में अलग अलग तत्वों का परसेंटेज है। ये सब जानवर हैं, तो एक जानवर गधा है, और भी बंदर है, तो देखो एक की बुद्धि बिल्कुल कम है कि ज़्यादा है। ऐसे तमाम, गाय की सबसे ज़्यादा बुद्धि बताई जाती है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि सब में, क्योंकि आकाश तत्वों का भी परसेंटेज जो है, जैसे मैंने बताया ना, सब में 500 तत्व हैं, लेकिन जो है प्रतिशत सबका अलग अलग, हर योनि का, खान ही नहीं, हर योनि का जो है, चारों खानों का ही नहीं, हर योनि का जो है प्रतिशत अलग अलग होता है।
तो प्रेमियों में बता रहा था ये 5 तत्व में जब भी परमात्मा का प्रकाश यानी जीवात्मा आती है, आप माने नहीं तब माने अंधकार, यानी जो अंधकार नहीं वही प्रकाश, तो आत्मा मतलब प्रकाश से होता है। प्रकाश परम प्रकाश रूप भगवान नहीं था अपन विज्ञान भी आना, तो वो समझो कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और जहाँ प्रकाश हमेशा रहता वहाँ पे जो है फिर रात तो होती नहीं, तो वहाँ पे बिहान माने सवेरा भी नहीं होता, तो वहाँ पे जो परमात्मा जो प्रकाश स्वरूपी वहाँ कोई जो है वो यानी कि सब वहाँ पे ज्ञान की ज़रूरत नहीं, वहाँ विज्ञान की ज़रूरत नहीं। देखो ज्ञान से भी बड़ा कहते हैं ज्ञानी से मुँह विज्ञानी, ज्ञानी से प्रिय मुँह विज्ञानी। तो मतलब ये है कि वहाँ तो ज्ञान रूपी सवेरे की ज़रूरत है, या सवेरा नहीं कहिए विज्ञान रूपी सवेरे की ज़रूरत नहीं, नहीं था अपनी विज्ञान बिहाना बिहान, विज्ञान रूपी बिहान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। परम प्रकाश रूप भगवान है, तो उसी का अंश जो है जीवात्मा है। तो जीवात्मा माने प्रकाश। तो ये प्रकाश जब भी पंच भौतिक शरीर में आता है तो ये समझ लीजिए कि इसकी का गुण है कि नींद आएगी इसमें। ये पृथ्वी तत्व का एक विशेष गुण होता है कि नींद उसमें आएगी। भोजन जब हम आप करते हैं तो पृथ्वी तत्व शरीर में जाता है तो जल भी जाता है, उससे फिर बाद में अग्नि निकल मिलती है, फिर वायु भी हमेशा हम हाथ सांस लेते रहते हैं, और फिर आकाश तत्व। तो इस तरह से जो है नींद आती है। तो नींद ये सब जीवों को आती है। देखो आदमी भी सोता है, और जानवर भी, पक्षी भी, और कीड़े मकोड़े भी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सोते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये कम सोते हैं, यानी कहने का मतलब है पेड़ पौधे चूँकि चलते फिरते हैं नहीं स्थिर रहते हैं, तो थकने वाली तो कोई बात है नहीं। तो जो जितना ही ज़्यादा थकता है उतना ही ज़्यादा सोता है। तो इस तरह जो पेड़ पौधे जो है थोड़ा सोते हैं, लेकिन ये सोते ज़रूर हैं। तो रात में इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए 12 से 2 के बीच में। वैसे भी आदमी को नहीं इधर उधर कुछ करना चाहिए, नहीं कि खुद सोना चाहिए। खैर अब ये चोर उचक्कों का वही समय होता है, बुरी शक्तियों का वही समय होता है। तो जैसा महाराज जी बताते हैं, खैर गुरु की दया से वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा असर नहीं करती हैं, या समझो कि कर्म बस कोई बात हो, नहीं तो वो बिल्कुल ही साधकों के लिए कोई असर नहीं करती। तो प्रेमी भाई बहनों, तो अब ये है, मैंने कई लोगों से पूछा गुरु माँ स्वयं जागते हैं दूसरे को भी जगाते हैं? स्वयं तो चलो जागते हैं, दूसरे को जगाते हैं भाई। अब हम लोग जो भी सेवा, दिन में आदमी नहीं जागे, रात में नहीं जागेगा तो दिन में अच्छी सेवा करेगा। खैर इसका कोई सटीक जवाब किसी प्रेमी ने नहीं दिया। तो अब मेरे मन में सवाल बना रहा, कई लोगों से पूछा, नहीं जवाब मिला। अब वो नहीं जानते थे या देना नहीं जानते थे, क्या था क्या मौज थी मालिक की। तो फिर शाकाहारी कार्यालय में कहीं पे हमको ठीक से याद नहीं, शाकाहारी पत्रिका थी, अमर संदेश थी या स्वामी जी की कोई चिट्ठी थी, क्या था, लेकिन हमको एक प्रसंग वहाँ जो है वो मिला, मैंने पढ़ा और उससे उस जवाब मिला। तो प्रसंग था रामायण का ही। वो प्रसंग भगवान राम जब यानी कि अपने पिता के वचन को मान करके कुल की मर्यादा यानी कि रघुकुल सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो मर्यादा सबने रखी। तो उन्होंने सोचा मैं कैसे मर्यादा तोड़ दूँ, तो उसी मर्यादा को मान के जब जंगल जाने लगे तो अयोध्या वासी भी सब गए, आप जानते ही हो। तो यह है कि प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे चूँकि शाम हो गई, निकलते निकलते अब यह पैदल, क्योंकि मनाना और सबको समझाना, पत्नी को समझाना, ना मानने पे चलो उसको लेना, फिर लक्ष्मण को समझाना, वो भी नहीं माने, फिर वो मिलने जुलने गए कि भाई सुमित्रा से आदेश ले लिया जाए, फिर कौशल्या को समझाना, पिताजी को समझाना, फिर इसी तरह सबको समझा उमझा के जब निकले धीरे धीरे, और लोग रोते भी लगते जो साथ निकले। तो पहले दिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, उसी तमसा नदी के किनारे रात विश्राम किया। तो ये था कि हमको जाना है, ये को अगर अब सुबह जागेंगे, सुबह जाएंगे तो ये लोग जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और इनके घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी और ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी पिताजी भी दुखी हैं, जनता सब अस्त व्यस्त हो जाएगी नगर की और शहर की राज्य की व्यवस्था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई चुपके से निकल चला जाए, तो चुपके से ही समझो निकल आए। अब ये है जब निकल आए तो बेचारे लोग सुबह जागे जो बिल्कुल थके थे, दुख में थे और पैदल चले थे। कभी इतना उस तरह का परिस्थिति नहीं आई थी, राम से बड़ा प्रेम था। शत्रु लोग भी राम की बड़ाई करते थे, हालांकि वो बहुत कोई ऐसा इस तरह की शत्रुता नहीं थी, पहले मतभेदों वाली शत्रुता होती थी ज़्यादातर। तो आप समझो कि दुष्टों राक्षसों की बात अलग थी।
जो आम नागरिकों की मैं बात कर रहा हूँ, जो घर परिवार में होता, तो इस तरह कुछ था नहीं। तो राम लिखा है शत्रु का भी, शत्रु जिनकी तारीफ करते थे, शत्रु समझो जिनसे प्रेम करते थे, तो जो शत्रु का भी कभी जो है बल नहीं ताका, ऐसा राम के बारे में कहा जाता है। राम को बताया गया सुठ साधु, सुठ माने बहुत ही सुंदर साधु थे। तो प्रेमियों अब ये तो चले आए, लेकिन जब भरत जी आकर के चित्रकूट में मनाने गए तो लोगों ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे साथ धोखा किए। आप कहते हो कि जाकर जा पर सत्य स्नेह हो, देते मिले न कस संदेह हो। मुझसे अगर कोई सच्चा प्रेम करता तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। आप मुझे रात में सोता हुए छोड़ के चले आए, जबकि जान लिया था आपने, जानते थे कि मैं हम लोग जो है स्वर्ग जैसा अयोध्या का सुख, घर परिवार, पुत्र स्त्री पत्नी सब छोड़ छाड़ के, पति सब छोड़ के आए थे, तो आपने मुझे छोड़ दिया। तो भगवान राम ने कहा कि मैं कभी किसी को छोड़ता नहीं हूँ। सच्चा प्रेम जो मुझसे करता है, और जिससे जो अगर मुझसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्रेम करता तो वही चीज़ मिलती, मैं नहीं मिलता। तो आप आपसे ज़्यादा मुझे किसी से क्या प्रेम था, मैं तो आपके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। प्राणों से ज़्यादा आपको तन मन धन और सब कुछ तो हमने न्यौछावर कर दिया, आपके लिए छोड़ दिया, और प्राण भी दे सकते थे अगर आप चाहते तो। और अब आप क्या, आपसे ज़्यादा हम प्रेम नहीं, तो क्या देखो आपको कुछ तो प्रेम था हमसे ज़्यादा, उसीलिए आप चूक गए। कहा कि क्या क्या था प्रभु, तो कहा भाई सो गए आप। तो गाय तो प्रभु जागती है, ये तो समझो नाइंसाफ़ी है। अरे भाई आपने मृत्यु लोक में जीवों को बांधा है, आपकी मर्यादा है, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई। तो अब नींद तो आएगी ही, कैसे बिना सोए रह सकते हैं, थक गए थे। तो भगवान राम ने देखा कि ऐसे नहीं समझेंगे, तो उनको प्रैक्टिकल में बताया कि जैसे मान लो 3 दिन का कोई यानी कि झागा हो, और उसको कहीं से कोई हीरा मिल जाए कीमती, और उसको इस बात का डर बता दिया जाए कि देखो यहाँ चोर हैं, डकैत तो नहीं है कि छीन ले जाएंगे, लेकिन यह चोर हैं तो चुरा ले जाएंगे। चोर डकैत में थोड़ा अंतर होता है। अभी तो लोग चोरी करने पर डकैती यानी ज़बरदस्ती भी करते हैं, और डकैती तो फिर डकैती है, छीना झपटी है। लेकिन चोर तो वो है जो कि कोई झगड़ा नहीं करता है, बस आप जान न पाओ, बस चुरा ले जाए वो चीज़। तो कहा चोर तो है यहाँ पे, डकैत नहीं है। तो मान लीजिए उसको ऐसा जगह पे रुकना पड़ जाए, वो बहुत गरीब हो और कई दिन का जागा हो, और बड़ा समझो कंजूस टाइप का आदमी हो, लोभी हो, तो वो समझो कितने भी दिन का जागा हो, लेकिन अगर फिर वो हीरा खोने के डर से उसको नींद नहीं आएगी। पूछा राम ने तो क्या आएगी, तो हाँ कहाँ प्रभु, कहाँ आएगी नींद उसको, जब वो यानी कि समझो कि अब हीरा जिसके पास हो, वो उसके खोने का, चुराने का डर हो, खो जाने का डर हो, चुरा लेने का किसी के द्वारा डर हो, तो वो कहाँ उसको नींद आएगी। तो भगवान राम ने कहा क्या मैं हीरों से भी कीमती, उस हीरे से भी कम कीमती हूँ। आपको पता था कि ये मानेंगे नहीं, ये जाएंगे पिता की आज्ञा और कुल की मर्यादा रखने के लिए। तो जब आपको पता ही था कि हमसे बिछड़ सकते हैं, बिछड़ेंगे ही, तो फिर आपको नींद कैसे आ गई। तो ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा तो शायद मुझे लगा कि जैसे कोई लोग कहते हैं हाँ भाई जान देने के लिए वो प्रभु कहें, गुरु कहें, तो यह है कि बहुत लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यह है, गुरु कहते हैं कि बेटा मेरे लिए नींद छोड़ दो, नींद से प्रेम ख़त्म कर दो। देखो नींद या भूख या कोई भी चीज़ है, तो उससे प्रेम अलग चीज़ है और ज़रूरत अलग चीज़ है। देखिए अभी नींद नहीं आ रही, अरे जिन हमको ज़िंदगी भर नींद आए, हमको नहीं सोना है, और नींद जब आना होगा आ ही जाएगी। ये जैसे अभी भूख नहीं लग रही, नहीं खाना है, कितना भी बीत जाए, कितने भी घंटा, कितने भी दिन बीत जाएं, और बस भूख मिटाने भर को खा लिया जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब 4 रोटी खाते हैं तो खाएंगे तो फिर वो एक अलग चीज़ है। तो इसी तरह जैसे है कि हाँ नींद पूरी हो गई, अब भाई ठीक है, नींद शरीर में फिर से एनर्जी आ गई, ताजगी आ गई, तो चलो 1 घंटा सोए, 2 घंटा सोए तो सो ले। लेकिन अभी है कि नहीं, हमको 4 घंटा सोना ही चाहिए, 5-6 घंटा सोना ही चाहिए। तो ये तो संसारी लोगों का है कि वो सब संसारी बताते हैं इतने घंटा नहीं सोओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसा है स्वस्थ रहने के लिए। गुरु महाराज ने बहुत तरह से प्रेमियों को समझाया कि जो ये सब सामान्य नियम है ठीक है, इनको मानना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं, और समाज के नियम मानने चाहिए, कानून मानने चाहिए। लेकिन साधकों के लिए जो है
एक ये सब नियम बहुत नहीं लागू होते हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि एक किसान था, धूप में खेत की जुताई किया, बस गया और धूप के समय में जब तालाब में पानी लेने जाओ तो पानी के ऊपर तो थोड़ा गर्म रहता, अंदर ठंडा रहता, तो वो गया, उसे नहाया और बैलों को नहलाया, खुद नहाया। उसके बाद फिर घर में आया, चूँकि वो तालाब का पानी थोड़ा गंदा भी होता, घर में नहाया, उसके बाद खाना खाया और उसके बाद फिर लेट गया। तो उसे ये सब देखने वाला एक वैद्य था, तो वैद्य ने कहा कि भाई ये बीमार पड़ेगा और मेरी भी दुकान चल जाएगी, तो बीमार पड़ेगा तो मुझसे दवाई लेगा, तो मैं इसे कहाँ खोजूँ मरीज को, तो ये अभी यही हमारे जो है दिहाड़ी समझो हमारा आज की वो इनकम हो जाएगी। तो लेकिन वो उठा, उसके बाद फिर उसने बड़े आराम से मुँह धोया, थोड़ा नाश्ता किया, उसके बाद बैल लिया, फिर चल दिया। तो कहा भाई साहब रुकिए, पहले तो नहीं बोला, देखता ही रहा दूर दूर से, फिर कहा रुकिए रुकिए, हाँ बताइए भाई मेरे पास तो समय नहीं है। तो कहा आपने सब किया और जो है बीमारी नहीं हुई क्या, मेरे जो गुरुजी ने पढ़ाया ये सब आयुर्वेद में सब क्या गलत हो गया? तो कहा गुरुजी ने आपको जो पढ़ाया सो पढ़ाया, लेकिन मेरे गुरुजी ने पढ़ाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे 1 महीना कम से कम, यानी कि 1 महीने का मतलब ये नहीं कि 1 महीना तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद 11 महीने ब्रह्मचर्य का पालन न करें। इसका मतलब ये था प्रेमियों, गुरु महाराज ने बड़ा खोल के शाकाहारी पत्रिका में आपको प्रमाण मिल जाएगा कि 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो कम से कम। उसके बाद फिर जो है फिर बर्दाश्त न हो फिर तोड़ दो, फिर उसके बाद 1 महीना पालन करो, फिर बर्दाश्त न हो फिर तोड़ दो। इस तरह साल में 12 बार तोड़ने की बात कही है। और भी बहुत स्वामी जी ने तो बड़ी खुल करके बात कही, लेकिन अब वो जो है ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि प्रेमियों, तो नींद जो है वो सारी चीज़ें अगर समझो आपके, हालांकि हमारे आपके अंदर तो अनंतों कमियाँ हैं, और वो नहीं दिखती हैं, जब निकलती हैं तो पता लगती कि अरे ये भी कमी थी, ये भी कमी थी। तो मेरे अंदर ये था कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मोह माया से थोड़ा दुनिया से दिल टूटने के बाद ही गुरु महाराज मिले थे, समझो कि बचा लिए, नहीं तो दुनिया सो सकता है कि ये होता कि बस दुनिया छोड़ो। और जैसे गुरु महाराज निराश हो गए थे कि भाई छोड़ो क्या है, तो गुरु महाराज तो परमात्मा की खोज में बहुत परेशान हुए, तब निराश होकर के यानी अपने शरीर को ख़त्म करने जा रहे थे। लेकिन मेरी स्थिति थी कि भाई दुनिया में सब धोखा ही धोखा है, तो इसको छोड़ो। तो खैर गुरु महाराज ने इस स्थिति में बुलाया, तो दुनिया से तो प्रेम बस क्या था, बस ज़रूरत भर का था। लेकिन ये है कि फिर मैंने सोचा पूज्य यानी कि स्वामी जी सेवा करा रहे हैं तो कुछ उसके पीछे कारण होगा, कोई हमारी कमी होगी। तो मैं तो ये सोचता था कि गुरु जब सेवा लेते हैं तो कोई कमी दूर करते हैं। कर्मों का तो अपना तो चक्कर, कर्म तो उनके चुटकियों का खेल है कि वो दया करके ही जो है दया की धार मिलते ही उनके जो सारे कर्म भस तबे नाम हृदय धरा धया भय पाप का ना, जैसे चिंगिया की बड़ी पुरानी घास। तो ये संचित प्रारब्ध क्रिया का मन कर्म उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं काटना, लेकिन यह जीव को सुधारना, स्वभाव बदलना, कमी दूर करना। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी कमी है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्यों जगवाते हैं, जगवाने की सेवा मुझसे क्यों लेते, मुझे क्यों बुला करके अपने पास ड्यूटी लगा। क्योंकि जो और लोग सुरक्षा करते थे, जैसे स्वामी जी से अलग जो है इधर उधर कुटी कंपाउंड में, तो वो उनको 2 लोग साथ में लगते थे, तो 4 घंटा सो लेता था रात में भी 4 घंटा। और जो मंदिर के पीछे रहते थे वहाँ तो सोने का क्या मतलब, वहाँ तो बैठने का भी जो है इजाज़त नहीं थी। बस ये है कि भाई ठीक है, बहुत परेशान हो जाओ, थोड़ी देर उसी बांस में टेका लगा लो, बैठ जाओ, मान लो कि नहीं बर्दाश्त हो रहा ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लट रहो, बैठे बैठे पता लगे कि अब रात भर जागना तो सो ही जाओगे, क्योंकि सारी दुनिया सो रही, आश्रम सब सो रहा, तो आप भी सो जाओगे। और वही साथ साथ ये भी था कि मतलब टेका ही नहीं लगाना है और खड़े ही नहीं रहना, घूमते टहलते रहना है। ये भी शुरू शुरू में जैसे अभी ठीक है नहीं मालूम था, तो प्रेम ने बताया देखो घूमते रहो, टहलते रहो, और बैठो ना, और उसमें खड़े रहो, या फिर टेका लगा लो पूजा पाठ की, तो भाई खड़े होके तो करना नहीं, या बांस में टेका लगा के करना नहीं, या खड़े होके करना नहीं, या घूमते टहलते तो करना नहीं, पूजा के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। तो वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी ये है कि इस तरह वहाँ सेवा होती थी, तो हर मन में यही सवाल आते थे कि भाई स्वामी जी इस तरह की सेवा क्यों लेते हैं, और ये जो सो लेने जो बाहर जो अलग जो है
सेवा कर रहे हैं वो उनको सोने में मिला के, तो यहाँ भी अगर इस तरह की सेवा न ले तो सो लिया जाए दिन में, तो रात में तो दिन में तो फिर और सेवाएं बहुत होती हैं आश्रम में, उसमें फ़ायदा रहेगा, संगत का काम होंगे। तो फिर यही प्रश्न उठते रहे, तो फिर ये हुआ कि भाई रात में, अब दिन में तो ठीक है, दिन में तो सोना कोई विशेष ठीक नहीं है, लेकिन अभी है कि रात में जागोगे तो दिन में सोओगे ही। तो ये है कि भाई स्वामी जी महाराज जागवाना है जीव को, यानी कि नींद से प्रेम हटाना है, तो मतलब रात में ही नींद आती है। तो अभी कह दिया जाए कि ठीक है, तुमको काम कोई नहीं तुमसे लेंगे, लेकिन रात भर जागो तो ऐसे क्या करेगा भाई। खाली आप चौकीदारी भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, और समझो कुछ भी नहीं करना है, तो ऐसे खाली बैठे रहो तो रात में तो बैठे कहाँ रहेगा आदमी। तो जब दुनिया सोते तो भी सो जाएगा, तो किसी न किसी सेवा में लगा रहेगा, तभी वो समझो। जैसे वॉचमैन मतलब है, आप जिम्मेदारी है चौकीदारी की, जहाँ कोई ज़्यादा विशेष जिम्मेदारी नहीं रहती, डर नहीं रहता, चौकीदारी वाली बात नहीं रहती, वहाँ भी चौकीदार सो ही जाते हैं। तो प्रेमी इस तरह जो है अपने पास अब चुकी रहने पर, इधर उधर जो लोग रहते थे वो एक सोने जागने का आदेश होता था, लेकिन कभी कभी दोनों सो जाते थे, जो स्वामी जी के अलावा जो कुटी कंपाउंड में सेवा करते थे। लेकिन अब स्वामी जी महाराज के पास तो फिर अलर्ट रहना ही नहीं, दूसरे हैं, फिर वो हो ही जाता। फिर गुरु के जो है दर्शन से नींद और मौत और ये सब समझो मैं सब भाग जाती है। वो भी जो देखते थे कुछ लोग अभी खाने पीने में थोड़ा जैसे परमार्थी भोजन बड़े भंडारे करते थे तो नींद कम आती थी, लेकिन जब इधर उधर का करते बहुत सारे थे साथ में रहने वाले जीवो गरीब, इधर का खाया उधर खाया, बाजार खाया उधर, ढाबे का खाया उधर, जो कैंटीन का खाया, मतलब जो है कहने मतलब परमार्थी भोजन मतलब सादा भोजन नहीं करते। तो फिर तो तेल मसाला जितना ही तेल खाएंगे मसाला खाएंगे तो नींद तो आएगी। तो फिर स्वामी जी महाराज ऐसे बहुत लोग, सभी लोग थे लगभग, एक आध कुछ कि तो उनको कहते थे दर्शन कर जाओ, तो फिर वो स्वामी जी के जैसे दर्शन करते थे से चेतना आ जाती थी। तो इस तरह जो है समझ लीजिए कि नींद से प्रेम हटाना, तो ये प्रेमियों समझो कि नींद ना आए तो हमको कभी नहीं सोना है, भूख न लगे कभी नहीं खाना, प्यास न लगे तो पानी नहीं पीना। जीव कहने का मतलब है शब्द, जैसे कहते हैं ना जो शब्द का हार करने लगता है तो ये सब छुड़ा देता है। शब्द छुड़ावे, यानी राज का शब्द करे फ़कीर, तो फ़कीर क्या राजा भोगी होता है, सब भोगों में का गुलाम होता है, फ़कीर किसी चीज़ के गुलाम नहीं होते। तो शब्द जो है सब छुड़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम नहीं होना चाहिए। अब जब आना होगा, नींद आएगी, जब भूख लगेगी, नहीं बर्दाश्त होगा, तो जैसे महाराज जी कहते गोपी चंद कि उनकी माँ ने कहा कि देखो कुछ भी दूंगा तो वो सब बांट लेंगे, तो मैं ऐसी चीज़ दूंगी तो कोई बांटे ना। तो उन्होंने फिर 3 बातें बताई थी, उसमें एक बात ये भी थी कि जब यानी कि सेवा इतनी करना कि मन थक जाए, फिर इधर मन भागे ना, और जब मन थक जाए तो भजन करना, और भजन करना तो फिर इतना करना कि जब तक गिर न पड़ो। जब गिर पड़ोगे तो नींद, जब होश में नहीं रहोगे नींद आ जाएगी तो आ ही जाएगी। और फिर जब नींद आएगी तो ऐसे सोगे जैसे कहा था मसहरी सोना, तो वो पहले तो नहीं समझ पाए थे, तो सब बातों को व्याख्या करके बताया। तो आप प्रेमियों इस बात को समझो कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। तो ये परमार्थी सेवा इसीलिए गुरु महाराज कराते थे। और शायद ये पहली ही नहीं, अंतिम ही नहीं, पहली भी समझो ये बाधा है, यानी कि पहली बाधा इसको आलस की तरह कहा जाता है और अंतिम बाधा नींद की तरह। तो दोनों एक ही ये सब जो रूप है मिले जुले। तो प्रेमियों नींद से प्रेम खत्म हो, जब ज़रूरत रहेगी, ज़रूरत एक अलग चीज़ है, लेकिन नींद ये मन के अंदर संकल्प बनाओ कि जब नींद नहीं आएगी तो हमको नहीं सोना है, आ जाएगी तो सो लेंगे। तो उससे यानी समझ लो ज़िंदगी भर ना, ज़िंदगी में नहीं सोना, यानी कि अब समझो उससे लगाओ, क्योंकि एक ना एक दिन इस हमको यानी कि नींद को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना है। नींद निशानी, इसलिए महात्मा ने कहा नींद निशानी मौत की। नींद में स्वयं को हम भूल जाते हो, जीव जब होश में आ जाता है तो फिर कभी दोबारा भूलता नहीं बनेगा, तुरीयावस्था में चला जाता है। तो तुरीयावस्था में जाने के लिए निद्रावस्था को कम करो और जागृत अवस्था में ज़्यादा, इसलिए भोजन के लिए कहा जाता है कि भोजन सादा करो, आहार करो। और जब तक जो है भजन बनता नहीं, शक्ति आती नहीं, तब तक परिवर्तन कैसे होगा जिसकी हम लोगों ने कसम खाई है। तो प्रेमियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।